कल श्रीलंका से एक बात निकली जिसका भारत वर्सेस इंग्लैंड की जो बायलैटरल सीरीज है या हालिया जो क्रिकेट खेली जा रही है, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका हो या पाकिस्तान में जो ट्राई नेशन सीरीज एक खेली जा रही है या चैंपियंस ट्रॉफी जो आने वाली है, उससे दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। जी हाँ, श्रीलंका के महान बल्लेबाज, महान कप्तान अर्जुना रणतुंगा ने सोशल मीडिया पर एक बात कही कि भारत की जो क्रिकेट टीम है, करंट में जो भारत की टेस्ट टीम है, स्पेशल उन्होंने मार्क किया, जो टेस्ट टीम है उस टीम को 96 या 95 या 97 की जो अर्जुना रणतुंगा की कप्तानी वाली टीम थी वो आसानी से हरा सकती है। अर्जुना रणतुंगा से यह सवाल हुआ कि भारत की क्रिकेट को आप किस तरह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में जिस तरीके से, या अगर पहले की बात की जाए तो जिस समय सुनील गावस्कर और आपका श्रीकांत जिस समय खेलते थे, रवि शास्त्री, कपिल देव, अनिल कुंबले, मोहम्मद अजरुद्दीन जिस टीम का हिस्सा हुआ करते थे, या उसके बाद राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, या उसके साथ साथ उसके बाद जिस तरीके से अनिल कुंबले, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी तक भारतीय टीम चली, वो एक अलग क्रिकेट खेला करती थी। उनको भी याद है कि किस तरीके से दो दो हाथ करने पड़ते थे भारत की टीम को टेस्ट मैच में 2 बार आउट करने के लिए। जिस मिडिल ऑर्डर में हुआ करते थे वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली और ऊपर से सचिन तेंदुलकर, ओपनिंग में वहां पे नवजोत सिंह सिद्धू, अजय जडेजा, विकेट कीपर नैन मोंगिया, उसके बाद भारत का लोअर ऑर्डर। श्रीलंका की टीम उस टीम को आउट नहीं कर पाती थी आसानी से। जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ करते थे, हालांकि मैक्सिमम टेस्ट उस समय ड्रॉ हुआ करते थे। लेकिन आज के दौर की जो भारतीय टीम है, श्रीलंका के पूर्व कप्तान का मानना यह है कि इस टीम को हम आसानी से हरा सकते हैं। जैसे ही ये बात निकली, भारत में क्रिकेट जगत 2 हिस्सों में बट गया। कुछ लोगों का मानना यह है कि अर्जुना रणतुंगा बुढ़ापे में सठिया गए हैं। कुछ लोगों की राय इस पर यह भी है कि अर्जुना रणतुंगा को भारत की टीम पर ध्यान न देकर श्रीलंका की टीम पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो हालत श्रीलंका की है, वाकई में ही ये बात ठीक है, श्रीलंका की टीम पर उन्हें ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहां पर उन्होंने श्रीलंका की टीम को इन्वॉल्व ही नहीं किया। वो खुद भी जानते होंगे, हमसे बेटर जानते होंगे कि श्रीलंका क्रिकेट की इस समय क्या हालत है। चैंपियंस ट्रॉफी का तो वो हिस्सा भी नहीं है। कुछ लोगों की राय इस पर यह है कि अर्जुना रणतुंगा की बात बिल्कुल सही है, और उनमें मैक्सिमम लोग वो होंगे जिन्होंने अर्जुना रणतुंगा को या 1996 की जो 7 की श्रीलंका की टीम थी उसको खेलते हुए देखा है। जबरदस्त बैटिंग ऑर्डर हुआ करता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। गेंदबाजी में मुथैया मुरलीधरन और चमिंडावास, उपल चंदना जिस तरीके से तहस नहस कर देते थे किसी भी बैटिंग लाइनअप को, तो इस बात में थोड़ा सा दम तो जरूर है। मैं आपको बताते चलूं कि 96-7 में जो श्रीलंका की टीम का बैटिंग ऑर्डर हुआ करता था उसमें मरवन एटापट्टू, रोशन महानामा, अर्जुना रणतुंगा, अरविंद डिसिल्वा, रमेश कालू वितरना, महिला जयवर्धना, इस तरीके के धुरंधर बल्लेबाज थे। मरवन एटापट्टू की क्लास अलग ही थी। फिर मिडिल ऑर्डर में रोशन महानामा, अर्जुना रणतुंगा और अरविंद डिसिल्वा जिस तरीके से इनिंग बिल्ड किया करते थे, और ओपनिंग के सरताज सनत जयसूर्या जो भारत के खिलाफ अक्सर रनों की भरमार लगा दिया करते थे। भारत के गेंदबाजों के लिए सनत जयसूर्या का आउट करना कभी भी आसान नहीं हुआ। तो इस बात में कहीं ना कहीं दम तो है, दम जरूर है इस बात में, और कहीं ना कहीं सच्चाई भी जरूर है। जिन लोगों ने उस दौर को नहीं देखा उन लोगों को शायद ये बात समझ ना आए कि कैसे कोई भारत की क्रिकेट के खिलाफ बोल सकता है। भारत की क्रिकेट तो इस समय पूरा डोमिनेट कर रही है, हकीकत भी है। लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट की हकीकत आप देखें तो भारत की कंडीशंस के अंदर मिचेल सेंटनर, फिलिप्स, ब्रेसवेल इस तरीके के स्पिनर आके भारत की टीम को ऑल आउट करते हैं 1-3 टेस्ट मैचों की सीरीज में। हर इनिंग के अंदर भारत 3-0 से घर में सीरीज हारता है। तो क्या मुथैया मुरलीधरन या उपल चंदना या सनत जयसूर्या की स्पिन गेंदबाजी के सामने ये बैटिंग ऑर्डर टिक पाता? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इन 3 स्पिन गेंदबाजों के सामने भारत का ये टेस्ट मैच का मिडिल ऑर्डर या बैटिंग ऑर्डर टिक पाता, कुछ खास कर सकता था जिससे श्रीलंका की टीम उनको ऑल आउट ना कर सके। हालांकि इम्पॉसिबल है इन दोनों टीमों का मैच होना। अब अगर बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए, सनत जयसूर्या, मरवन एटापट्टू, अर्जुना रणतुंगा, अरविंद डिसिल्वा, रोशन महानामा,
रमेश कालू वितरन, इस तरीके के धुरंधर बल्लेबाज, क्या इन भारतीय गेंदबाजों को उस बैटिंग लाइनअप को आउट करना या तहस नहस करना आसान होता? जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई ऐसा गेंदबाज नहीं दिखाई देता जो इस बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा परेशान कर पाता। अब एक बात और भी है, अगर हमारी ये टीम अपने पीक पर जिस समय थी उस टीम का मैच कराया जाए उस टीम से, तो कहीं ना कहीं फाइट देखने को जरूर मिलती, जिसमें शिखर धवन, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट, रोहित, धोनी। रोहित ओपन नहीं किया करते थे, रोहित को चांस धवन और मुरली की जोड़ी टूटने के बाद ही मिला, लेकिन विराट हमेशा से इस टीम का हिस्सा थे, या यूं कहूं एम एस धोनी विकेटकीपर, अश्विन, जडेजा, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सामी। अगर ये गेंदबाजी लाइनअप हो और ये बैटिंग लाइनअप हो तो कहीं ना कहीं फाइट जरूर देखने को मिलती, लेकिन जो भारत की क्रिकेट की हालत है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट की, उस टीम से कंपैरिजन नहीं बनता। रणतुंगा ने यह बात बिल्कुल सही कही है कि हम 2 बार इस टीम को आउट कर लेते, मैं कह रहा हूं 3 बार भी टेस्ट मैच में इस टीम को आउट कर लेते, वो चमिंडावास और मथैया मुरलीधरन की फिरकी के साथ। न्यूजीलैंड के पार्ट टाइम गेंदबाजों ने जो भारत की हालत की, वो मुथैया मुरलीधरन तो बहुत बड़ी लेजेंड ब्रांड, एक भारत के बल्लेबाज जिस तरीके से असहज दिखाई दिए उस स्पिन को खेलते हुए। रणतुंगा का कहना यही था कि मुझे आउट करने में दिक्कत आती थी वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, नवजोत सिद्धू, विनोद कांबली, उन लोगों को, लेकिन आज जो भारत के क्रिकेट की हालत है टेस्ट क्रिकेट की, उस टीम को हराने में हमें समय ना लगता। तो मैं रणतुंगा की बात से बिल्कुल सहमत हूं। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप 96, 97, मिड 90s या लेट 90s में क्रिकेट देखी है, तो अर्जुना रणतुंगा गजब के कप्तान, गजब के लीडर, उन्होंने दिखाया दुनिया को कि आक्रामकता क्या चीज होती है। मेरे तो फेवरेट कप्तान है भारत से बाहर अगर बात करूं। कुछ लोग रिकी पॉन्टिंग को फेवरेट कप्तान मानते हैं, उनकी शैली अलग थी, उनको हमेशा से अच्छी टीम मिली, लेकिन रणतुंगा ने जिस टीम को बिल्ड किया, जिस टीम के सहारे वर्ल्ड कप जीता, डोमिनेट किया जिस टीम के सहारे, आसान नहीं होता। ग्राउंड अंपायर को चैलेंज करके वॉकआउट कर जाना, क्योंकि उनके एक गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन को गेंदबाजी नहीं करने दी जा रही थी, बार बार चक्कर का उन पर बैन लगाया जा रहा था कि ये चक्कर हैं, इनको टेस्ट करने होंगे। उन्होंने टेस्ट पास भी किए, फिर भी ग्राउंड पर गेंदबाजी करने से, दूसरा फेंकने से उनको रोका जा रहा था ऑस्ट्रेलिया अंपायर द्वारा। ऐसे ग्रेट कप्तान, ग्रेट खिलाड़ी की श्रीलंकन क्रिकेट को बहुत ज्यादा जरूरत है, वर्ल्ड क्रिकेट को जरूरत है। अर्जुन रणतुंगा के बाद अगर मुझे दूसरा कोई कप्तान जिसमें रणतुंगा की छवि नजर आई, वो थे सौरव गांगुली। सौरव गांगुली में सेम रणतुंगा की छवि नजर आती थी, इतने आक्रामकता किसी और कप्तान के अंदर नहीं देखी गई। रिकी पॉन्टिंग भी एग्रेसिव कप्तान थे, लेकिन रिकी पॉन्टिंग अलग तरीके की कप्तानी करते थे। जब रिकी पॉन्टिंग ग्राउंड पे खेलते थे तो फिर रिकी पॉन्टिंग ही होते थे, लेकिन एक छोटी टीम को खिलाना, छोटे छोटे खिलाड़ियों को, नए नए खिलाड़ियों को खिलाना एक कला थी अर्जुन रणतुंगा के अंदर। उनका भरपूर साथ देते थे अरविंद डिसिल्वा वाइस कैप्टन। इन दोनों की जोड़ी जिस समय पिच पर होती थी, आउट करना नामुमकिन। 1996 का सेमीफाइनल आज तक भारत के जहन से नहीं निकला। ईडन गार्डन की वो पिच जिस पर सनत जयसूर्या ने ढेर कर दिया था भारतीय बैटिंग लाइनअप को। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अर्जुन रणतुंगा की बात से आप कितने सहमत हैं।